ये वैलेंटाइन डे था और मैं काम से घर जा रहा था। मैंने देर तक काम किया था, अस्पताल में एक और डबल शिफ्ट, और मैं बस घर पहुंचकर गर्म पानी से नहाना और बिस्तर में गिरकर सो जाना चाहता था। सड़कें सुनसान थीं, वही सन्नाटा जो सिर्फ सर्दियों की रातों में महसूस होता है। हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी, सड़कों को एक सफेद चादर में ढकते हुए। मुझे याद है कि मैं सोच रहा था कि यह नजारा कितना शांतिपूर्ण है, जैसे किसी पोस्टकार्ड से निकला हुआ हो। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। घर के आधे रास्ते पर मैंने अपने पीछे एक कार देखी। ये एक पुरानी जर्जर सीडान थी, जिसकी हेडलाइट्स हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। पहले तो मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैंने अपने घर की ओर जाने वाली पिछली सड़कों पर मोड़ लिया, वह कार मेरे साथ ही रही, मेरी रफ्तार से बिल्कुल मेल खाती हुई। मैंने अपने भीतर उठती हुई बेचैनी को दबाने की कोशिश की। यह बस कोई और होगा जो इसी रास्ते पर जा रहा है, मैंने खुद को समझाया। चिंता मत करो। फिर वह कार और करीब आने लगी। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील को कसकर जकड़े हुए थे, लेकिन सीडान ने भी रफ्तार बढ़ा दी। उसकी हेडलाइट्स अब मेरे रियर व्यू मिरर में तेजी से चमकने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब मैंने एक तीखा मोड़ लिया और एक गली में घुस गया, उम्मीद करते हुए कि मैं उससे बच जाऊंगा। लेकिन वह कार अभी भी मेरे पीछे थी। उसका इंजन किसी शिकारी की तरह गरज रहा था। तभी मैंने वह चेहरा देखा। जब मैंने रियरव्यू मिरर में झांका तो मैंने देखा कि सीडान की फ्रंट सीट पर कोई बैठा था। वह एक मास्क पहने हुए था, एक डरावना मुस्कुराता हुआ चेहरा जो किसी भटके हुए कार्निवाल का हिस्सा लगता था। मेरे पेट में एक अजीब सा मरोड़ उठा। मैंने एक्सीलेटर पर जोर से पैर रख दिया, लेकिन मेरे टायर बर्फीली सड़क पर फिसल गए। सीडान अभी भी मेरे साथ बनी रही, ना पास आई ना पीछे हटी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे साथ खेल रहा हो। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक ऐसे ही गाड़ी चलाता रहा। मेरी सांसें तेज और बेतरतीब हो गई थी। आखिरकार मुझे आगे एक पेट्रोल पंप की रोशनी दिखी। राहत की सांस लेते हुए मैंने कार पार्किंग में घुसेड़ दी। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं स्टीयरिंग व्हील को ढंग से पकड़ भी नहीं पा रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, उम्मीद करते हुए कि वह कार मेरे पीछे आएगी, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। पेट्रोल पंप पूरी तरह खाली था। वहां कोई कर्मचारी भी नहीं दिख रहा था। मैं घंटों वहीं बैठा रहा, खुद को शांत करने की कोशिश करता रहा। शायद यह बस कुछ बच्चों की शरारत थी, शायद मैंने जरूरत से ज्यादा रिएक्ट किया। लेकिन मेरे दिल की गहराई में मैं जानता था कि कुछ सही नहीं था। जब मैं आखिरकार घर पहुंचा तो मैंने हर दरवाजे और खिड़की को बंद कर दिया, हर ताले को 2 बार चेक किया, जैसे मेरी जान उसी पर निर्भर हो। मैंने खुद को समझाया कि अब मैं सुरक्षित हूं, कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन फिर मैंने वह आवाज सुनी, खिड़की पर हल्की हल्की दस्तक। मैं एकदम जड़ हो गया। मेरे खून की नसों में बर्फ सी जम गई। दस्तक की आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। मैंने खुद को देखने के लिए मजबूर किया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, और वहां मेरी खिड़की के बाहर वह सीडान वाला आदमी खड़ा था। वह अभी भी वही डरावना मास्क पहने हुए था। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था, जैसे वह मुझे ध्यान से देख रहा हो। मैं चीख पड़ा और पीछे हट गया, अपने फोन को ढूंढते हुए। जब तक मैंने पुलिस को फोन किया, वह आदमी गायब हो चुका था। उन्होंने पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ना कोई कार, ना बर्फ में कोई पैरों के निशान, कुछ भी नहीं। काश मैं कह सकता कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस रात के बाद हर वैलेंटाइन डे पर मैं अपनी खिड़की पर वही दस्तक सुनता हूं, और हर बार जब मैं बाहर झांकता हूं, वहां कुछ नहीं होता। लेकिन मैं जानता हूं कि वे अभी भी वही हैं, देख रहे हैं। वह वैलेंटाइन डे की रात ने सब कुछ बदल दिया। मुझे नहीं पता कि वे कौन थे या वे क्या चाहते थे। मुझे बस इतना पता है कि मैं उस दस्तक की आवाज को कभी नहीं भूलूंगा, या वह एहसास कि कोई मुझे देख रहा है।